अस्सलाम वालेकुम। आज बादशाह खान बाबा की डेथ एनिवर्सरी डे है, यानी कि आज ही के दिन 1988 में उनकी वफ़ात पाए थे बादशाह खान बाबा। और 1990 में उनकी पैदाइश हो गई थी, सॉरी 1890 में, 6 फरवरी 1890। तो राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी के इंडिया की जो अपोजिशन पार्टी है, सेकंड बिगेस्ट पार्टी इन इंडिया, उनका एक पोस्ट देख के मेरा ख़्याल आया कि हमें उसकी पूरी लाइफ स्ट्रगल पे एक नज़र दौड़ानी चाहिए कि बादशाह खान बाबा की क्या अचीवमेंट है हमारे लिए, और जो काम उन्होंने हमारी पैदाइश से पहले किया था, उनके काम से आजकल हमारी लाइफ पे ख़ास कर पख्तूनख्वा में लोगों की ज़िंदगियों पर, पश्तून पॉपुलेशन पर क्या इम्पैक्ट है उसकी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बादशाह खान बाबा, उनकी फ़िलासफ़ी नॉन वायलेंट फ़िलासफ़ी थी, आदमी तशद्दुद फ़िलासफ़ी, पॉलिटिक्स भी करना आदमी तशद्दुद फ़िलासफ़ी के साथ, रेजिस्टेंस भी शो करना, तो बग़ैर किसी मज़ाहिमत के, और इसके अलावा बग़ैर मुज़ाहिमत के मतलब बग़ैर आदमी तशद्दुद के मुज़ाहिमत शो करना। तो ये एक कामयाब स्ट्रेटजी थी जब उनका ब्रिटिश राज चल रहा था यहाँ। ब्रिटिश ने इस पूरे पूरे हिंदुस्तान को एक कॉलोनी बनाए रखी थी। यहाँ की रिसोर्सेज, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिसोर्सेज यहाँ से ब्रिटिश बरतानिया ट्रांसफ़र होती रही, वहाँ मुंतकिल होती रही। और ज़ाहिर बात है हम सब मिलकर एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रह रहे थे। तो उनकी एडवोकेसी फॉर पश्तून्स पॉपुलेशन, पीपल्स लिविंग इन पख्तूनख्वा, और साथ साथ उस वक्त पूरे हिंदुस्तान के लिए नॉन वायलेंट वो थी। तो ये तो क्लियर है कि बादशाह खान बाबा और महात्मा गांधी, उनकी ज़्यादातर वो उनकी जो पॉलिटिक्स या उनका कांग्रेस के साथ इत्तेहाद वगैरह, तो ज़्यादा टाइम इकट्ठे वो बैठाते, तो ज़ाहिर बात है महात्मा गांधी की जो फ़िलासफ़ी थी वो भी नॉन वायलेंट एज़ वेल एज़ बादशाह खान बाबा ने भी ये फ़िलासफ़ी अपनाए रखी थी। तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि आजकल की दौर में भी आप देखें तो हमारी सोसाइटी में, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट टू बी स्पेसिफाई, पख्तूनख्वा में आदमी तशद्दुद का वो चीज़ के इस चीज़ के ऊपर काम करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उस वक्त तो उनकी मेहनत की वजह से, बादशाह खान बाबा की मेहनत की वजह से लोग बहुत ज़्यादा टॉलरेट बन गए थे, मुहज़्ज़ब बन गए थे। और फिर बदकिस्मती से जो मुसीबतें झेलना पड़ा उनको, वो अलग बात है कि इसकी वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा हुई थी। बट हम उनकी ओवरऑल लाइफ टाइम स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, जनरली हम दौड़ा रहे हैं। सो दैट्स अबाउट नॉन फ़िलासफ़ी। और इसके अलावा बादशाह खान बाबा ने 1930 में खुदाई खिदमतगार मूवमेंट का उन्होंने शुरू किया। खुदाई खिदमतगार यानी कि सर्वेंट ऑफ गॉड। इस मोमेंट के ज़रिए उन्होंने लोगों की खिदमत करना शुरू की। खिदमत खल्क जो कहा जाता है, इस जज्बे के साथ उन्होंने लोगों की खिदमत शुरू की बग़ैर किसी लालच के, क्योंकि वो उस वक्त के उनके वालिद साहब की बात की जाए तो बड़े बड़े उनके पास ज़मीनें हुआ करती, उनके पास रिसोर्सेज की बिल्कुल कमी ही नहीं थी अगर आप कहें। और तो ऐसे माहौल में आजकल अगर आप जो हमारी होती हैं, क्या कहते हैं, हमारे जागीरदार जो होते हैं, बिलियनियर्स जो होते हैं, या जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अपने एक नाजुक सी लाइफ उन्होंने अपनाई होती है। लोगों के ऐसा कामों में इंटरफेयर ना करना, सोसाइटी बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन ना छोड़ना, क्योंकि इट्स ऑल बिकॉज रिस्क। जब आप लोगों के कामों में काम बढ़ाते हैं तो ज़ाहिर बात है रिस्क बढ़ती हैं, लाइफ थ्रेट्स या आपकी फैमिली की सिक्योरिटी की बात आ जाती है। लेकिन बादशाह खान बाबा ने उन्हें सारी चीज़ों की परवाह किए बगैर उन्हें लोगों की ज़िंदगियाँ बनाना शुरू की। सबसे पहली बात, एज ए एजुकेशन एक्टिविस्ट, मुझे इस बात का एहसास है कि एजुकेशन में बादशाह खान बाबा ने क्या क्या खिदमात की। तो खुदाई खिदमतगार मोमेंट के ज़रिए उन्होंने एक पूरा एक सिस्टम शुरू किया था, एक पूरा आज़ाद मदरसे उन्होंने बनाना शुरू किए थे। हमारे दिर में भी, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट दिर, यहाँ भी खाल के आसपास ही एक मदरसा बनाया था जब शाहजहां नवाब यहाँ हुआ करता है, जिन्होंने एजुकेशन पर पूरी तरह बैन कर रखी थी। तो उस वक्त उनकी दौरे मुलाकात, उनकी शाहजहां नवाब के साथ मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने आज़ाद मदरसा यहाँ भी बनाया, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ वक्त बाद इस मदरसे को शाहजहां नवाब ने जलाया, क्योंकि वो तो एजुकेशन दुश्मन थे, हमारी किस्मत ही ऐसी थी। और जिसका असर आजकल ज़ाहिर बात है हमारा डिस्ट्रिक्ट दिर एक सियासी शऊर की दौड़ में या पॉलिटिकल कंसेंसस, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा हम पीछे हैं ये इस चीज़ की बात ही जाए पूरे पख्तूनख्वा में।
तो यहाँ भी उन्होंने मेहनत की। तो दैट्स ऑल अबाउट हिज सोशल मोमेंट, खुदाई खिदमतगार। और इसके अलावा जो उनकी दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रगल या उनकी जो फ़ाइट थी वो ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़ थी। तो उस वक्त वो, अगर आप बादशाह खान बाबा का किताब ज़माजुन और जदोजहद अगर आप रीड करें इसको, तो उनकी पूरी लाइफ स्ट्रगल आपको डिटेल से वहाँ मिलेंगी। बट वी आर डिस्कसिंग जनरली। तो अपनी किताब में उन्होंने कुछ इस तरह लिखा है कि मैं ब्रिटिश राज के वक्त, मुझे एक जिस तरह के आजकल होते हैं ना कैप्टन और इसके अलावा कर्नल, लेफ्टिनेंट वगैरह वगैरह, तो एक बहुत ही बड़े पोजीशन पे उनकी पोस्टिंग की थी बादशाह खान की। तो वो पोस्टिंग हुई थी या पोस्टिंग के प्रोसेस में जब उन्होंने देखा कि एक पश्तून को उस वक्त की आर्मी ने ग्रीवा से पकड़कर उन पर लातों की बारिशें शुरू की, तो ये मंज़र बादशाह खान बाबा अपने आंखों से देख रहा था। तो उसी वक्त उन्होंने डिसाइड किया, नहीं जी मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ में अपने जॉब कंटिन्यू नहीं रख सकता, करियर नहीं बना सकता जहाँ आम लोगों को, गरीब लोगों के ऊपर फिर मुझे भी उनको लात मारना हो, मुझे तशद्दुद करना हो। क्योंकि उनकी तो सारी फ़िलासफ़ी थी, बाद में जाके वो एक नॉन आदमी तशद्दुद फ़िलासफ़ी को अपनाई थी उन्होंने, नॉन वायलेंट मोमेंट। गोरू को काफ़ी ज़्यादा टफ़ टाइम दी थी उन्होंने। तो उनके लाइफ स्ट्रगल में ब्रिटिश के ख़िलाफ़ भी वो लड़ते रहे। इसके अलावा उस वक्त ब्रिटिश दौर में उनको जेल जाना पड़ा कई बार, उनको उनकी गिरफ़्तारियाँ हुई, उनके लोगों को मारा गया, तशद्दुद किया गया उनके लोगों के ऊपर। और इसके अलावा कल मिला के उनकी लाइफ टाइम जो जेलिंग हुई थी, जेल में क़ैद में, वो 38 साल या 39 साल ही की उनकी जेल हो गई थी। इसलिए नेल्सन मंडेला और बादशाह खान बाबा का नाम उन लोगों के साथ आता है जिन्होंने इस दुनिया के लिए कुछ करके चले गए, इंसानों के लिए कुछ करके चले गए। इसके अलावा महात्मा गांधी जी की इस नाम के साथ उनका नाम आता है। अगर उनकी लाइफ स्ट्रगल की बात की जाए तो उनकी पूरी स्ट्रगल की, उनकी मोमेंट की, उनकी जो जद्दोजहद थी, इससे पश्तून्स में जो एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म और डेवलपमेंट, इसी चीज़ों में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। अगर आजकल हमें जो नज़र आ रहे हैं कुछ बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, दानश्वर, जो लोग एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, जो लोग इंसानी हुकूक पर काम कर रहे हैं, जो लोग गरीबों की इस्तेसाल की बात कर रहे हैं, या ताकतवर लोगों की वजह से जो जबर का सामना है, इसके ख़िलाफ़ अगर खुल के बोल सकते हैं, तो इसके पीछे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने काम किया है, स्ट्रगल किया है। दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग टुडेज़ पख्तूनख्वा पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बादशाह खान बाबा की जो स्ट्रगल थी, इट्स रिलेवेंट टू मॉडर्न वर्ल्ड। यानी कि आजकल मॉडर्न टाइम, आज वक्त की जो है उनकी स्ट्रगल, उनकी आदमी तशद्दुद तहरीक, नॉन वायलेंट तहरीक, उनकी तर्ज़ सियासत, उनकी जो मुज़ाहिमत करने का तरीका, ये आजकल ही लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि जी उनका जो तरीका था एजुकेशन पर काम करना, सोशल रिफॉर्म्स पर काम करना, और इसके अलावा जो औरतों को जिन जिन चैलेंजेस का सामना था उस वक्त या आज है, ये सारे वो इश्यूज़ हैं जो मॉडर्न टाइम में आज रिकग्नाइज्ड हैं कि क्या कुछ सामना है। तो ये उन्हीं सारी चीज़ों को हमें बादशाह खान बाबा ने बहुत पहले 1890 की बात की जाए, फिर 1900 की बात की जाए, और पूरी एक सदी की अगर आप कह लें, तो हम खुशकिस्मत हैं कि वी आर लिविंग इन 21st century, हैविंग बादशाह खान इन 20th century, we can say from 1890 to 1988। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारे साथ जो हम चाहते हैं कि आप लोग के साथ शेयर करें, और बहुत सारे सियासी इख्तिलाफ़ात के बावजूद भी आप कम अज़ कम उन हीरोज़ की खिदमात को नहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं जिन्होंने मेरे और आज आपके लिए इस पूरे हिंदुस्तान, उस वक्त के हिंदुस्तान के लिए, मुत्तहिद हिंदुस्तान के लिए, जिसका आजकल पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और इंडिया रहा, उसके लिए जो खिदमात छोड़ी हैं, हमें इसको याद करना चाहिए। और अपने मोहसिनों के साथ उनके लिए हमें दुआएं देनी चाहिए, और ताकि उनकी रूह को सुकून मिल सके। तो अपना एक छोटा सा मैं फ़र्ज़ समझता हूँ आप लोगों के साथ मैं शेयर की, होपफुल आप लोगों को ज़रूर
कुछ आइडियाज़ हो गया हो कि बादशाह खान बाबा ने अपनी लाइफ में क्या किया। और अगर आप ज़्यादा उनके बारे में जानना चाहते हैं, आई हैव रेड हिज बुक ज़माजुन एंड जदोजहद, ज़माजुन और जदोजहद, आप लोग भी पढ़ेगा। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू, अगर आप सोशल रिफॉर्म्स पर आप काम करना चाहते हैं या आजकल एजुकेशन पर काम करना चाहते हैं, सोसाइटी को किस तरह उसकी एक ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकती हैं एक मॉडर्न तर्ज सोसाइटी में, तो उन्हीं सारी चीज़ों में अगर आप काम करना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है किताबों को पढ़े बगैर, और फिर खासकर आई रिकमेंड यू बादशाह खान बाबा बुक्स ज़माजुन और जदोजहद। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी हमारे साथ डिस्कस कीजिएगा कि व्हाट्स ही हैव डन फॉर Pashtuns, for Pakistani, for the pupils of Muttahida Hindustan in those times.